स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 में मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन को। 1.5 की एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में दिया गया है, जिसमें बताया गया कि प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। व्यंजकों को सरल करने की बात यहाँ पर उठाई गई है, तो ध्यान दोगे। इसमें से सवाल है 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2 का मान क्या होगा, ये मान आपको ज्ञात करके देना है। तो ध्यान दोगे, यहाँ पर पहली जो संख्या देख रहे हो 3 प्लस √3 की, उसमें देखिए ऑलरेडी पहले से ही दो पद है, जिसमें पहला पद 3 के रूप में और दूसरा पद है √3 के रूप में। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरी संख्या दी गई है 2 प्लस √2, वहां पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, दो पद देख रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एक द्विपदी व्यंजक को यहाँ पर एक अन्य द्विपदी व्यंजक से गुणा करना है। तो याद रखिएगा, व्यंजकों के गुणनफल में मोड थ्योरी ये है कि जब भी दो या दो से अधिक व्यंजकों को आपस में गुणा करना होता है, तो पहला व्यंजक के प्रत्येक पदों को दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पदों से अलग अलग बार गुणा कर लेते हैं। उसी थ्योरी को अपनाते हुए हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या के दोनों पदों को दूसरी संख्या के दोनों पदों से अलग अलग बार गुणा कर लेंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया कि पहला व्यंजक का प्रथम पद 3 की राशि एक बार दूसरे व्यंजक के प्रथम पद 2 से गुणा होगी, फिर 3 की राशि एक बार दूसरे व्यंजक के दूसरे पद √2 से गुणा होगी। ठीक वही काम फिर से रिपीट किया जाएगा, जिसमें पहला व्यंजक का जो दूसरा पद है √3, वह दूसरे व्यंजक के प्रथम पद 2 से एक बार गुणा होगी, उसके बाद √3 की जो पद है वो दूसरे व्यंजक के दूसरा पद √2 से गुणा होगी। प्राप्त गुणनफल क्या होगा, चलिए इस बात को देख लेंगे। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा हो जाएगा, तो 3 के साथ जब 2 की गुणा करेंगे तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। फिर यहाँ पर प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस, फिर 3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 3√2। वही बात फिर से रिपीट होगी, यहाँ पर प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ पर √3 इंटू 2 करें या फिर 2 इंटू √3 करें, दोनों बार क्या प्राप्त होगा आपको, 2 इंटू, दोनों बार आपको क्या मिलेगा, 2√3 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, प्लस इंटू प्लस प्लस कर लोगे, फिर √3 इंटू √2 कर दोगे तो √6 प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर एक पद, दो पद, 3 पद, 4 पद। अब हमको गुणनफल के फलस्वरूप क्या प्राप्त हो गया, 4 पदों का एक व्यंजक प्राप्त हो गया, जिसका पहला पद +6, दूसरा पद 3√2, तीसरा पद 2√3 और चौथा पद √6 है। इनमें से देखोगे कोई भी पद आपस में सजातीय पद नहीं है, जिनके बीच में हम लोग जोड़ घटाव करके संबंधित पदों को या संबंधित व्यंजक को छोटा कर सकते हैं। सो यह अपने सरलतम रूप में आ गया 6। चाहे उसका चिन्ह प्लस नहीं भी लिखेंगे तो इस पद का चिन्ह प्लस माना जाएगा, तो 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।